आशीर्वाद से 1.5 साल से हमें मोदी के करीब करीब हर गारंटी जिला पूरा करे ही। आप वाला मालूम है कि पिछला 5 साल कांग्रेस के सरकार में हमारे गांव में एक ठन प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही। रमन सरकार में जो शुरू हुई रही वो भी अधूरा रह गिरी, सोकर भी अगला किस्त नहीं मिले रही। और इस तरह से 18 लाख गरीब मन के हक छीने गिरी, सोमन के सिर से छत के हक छीने गिरी। लेकिन आप मतलब मालूम है कि विधानसभा चुनाव के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान का स्वीकृति देना। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि आप मन के बेटा, अब एक दोगड़ा तो मोर गांव घर है, नदी के ऊपर हमारे गांव बगिया है, तो आप मन के बेटा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कारण आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करत है। ये आप सबके आशीर्वाद है, भगवान शंकर के, जगन्नाथ स्वामी के ये आशीर्वाद है। और आज हमारी सरकार 1.5 साल में जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें तो दूसरे ही दिन पहला भी करा था। आपला मालूम है बिलासपुर पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आए रहे तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास वाला मन के गृह प्रवेश कराए रहे। अभी अंबिकापुर में हमारे केंद्र के मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए रहे तो 51,000 मकान के गृह प्रवेश कराए रहे। और आज भी यहाँ मन गृह प्रवेश कराए हैं और नया भवन के नया प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति भी दे हैं। तो ये हमारी सरकार काम करत है। आज एससीसीसी 2011 और आवास प्लस में जेकर भी नाम सर्वे सूची में है वो सबला मकान मिल जाही। अभी जो 3 लाख शिवराज सिंह चौहान दे के गई ने तो ये पूरा दोनों लिस्ट खत्म हो जाएगी। अब आवास प्लस के सर्वे हो से काबर हमें नया नया शादी करके बहुरिया भी लागथन, हमार बेटी भी शादी हो गया अलग गांव में जाते तो मन के नया मकान चाहिए तो ऐसे जरूरतमंद के फिर आवास प्लस के सर्वे हो से और मन के फिर आने वाला समय में प्रधानमंत्री आवास दिए जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये साल के बजट में फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बनाए के बजट में प्रावधान करी से। तो आप जो भी पात्र व्यक्ति हो जो आवास प्लस में जेकर भी सर्वे है आने वाला समय में सबके पक्का के मकान बनी। किसान मन के वादा भी पूरा करे हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे थन, 3100 रुपया धान के कीमत भी दे थन। 2 साल के बकाया बोनस ओला भी 13 लाख किसान मन के दे हैं। तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 से ज्यादा राम भक्त मन के लाभ मिली से। अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी मार्च महीना से शुरू करे हैं। हमारे बूढ़ा बुजुर्ग मन के इच्छा होते ना कि आखिरी में एक बार कोई तीर्थ व्रत करके आ जाए, गंगा नहा के आ जाए, पूरी धाम दर्शन करके आ जाए। लेकिन पिछला कांग्रेस के सरकार योजना ला भी बंद कर दे रही, बोला फिर चालू करेगी। अब हमारे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग माता, हमारे बुजुर्ग मन, हमारे दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा एमन के लिए 60 साल की उम्र के कोई पाबंदी नहीं है। वो सब ला मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में देश के कोई भी तीर्थ में सरकार अपन खर्चा से उमन के तीर्थ कराएगी। ये सब काम होते 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमि मजदूर रहे उनके 10,000 रुपया दे के काम करे हैं। अभी जमीन रजिस्ट्री करे के बाद में नामांतरण के लिए बहुत परेशानी होती रही। अभी नया नियम बनाए ही जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाए, वो चक्कर लगाए की जरूरत नहीं पड़े। और हम जो कह रहे हैं कि अब
पंचायत वाला मन के बैंकिंग सुविधा के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, तो अटल डिजिटल सेवा केंद्र के शुभारंभ सरकार करत है। अभी 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रही से, वो दिन पूरे प्रदेश में 1460 ग्राम पंचायत, हर विकास खंड के 10-10 ग्राम पंचायत के चयन करके उनमें अटल डिजिटल सेवा केंद्र वहां खोले हैं और वहां सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना हुए है। उमन अब बैंक से पैसा लानी और पंचायत के आदमी मन सब ला वही बैंक के सुविधा मिली। अभी मैं सुशासन तिहार में कई ठो केंद्र में जाके देखे हूँ, बड़ा अच्छा ओकर से हमार जनता मन ला लाभ होते। 1 लाख 1.25 लाख के ट्रांजेक्शन रोज में होने वाला है और आने वाला 6 महीना में 5000 और पंचायत के जोड़बो इस सुविधा से। और अगले साल के पंचायती राज दिवस के दिन पूरा जो 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हमारे प्रदेश में, सब ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह से सारा मोदी की गारंटी में जो हमन वादा करे हैं वो काम ला हमन पूरा करत। तो प्यारे साथियों, आज का जो घोषणा है उसे आपने अभी सुने हैं। लगातार जो है सुशासन तिहार चल रहा है, अभी तीसरा चरण। सीएम साहब हर एक ज़िले में जाकर जो है संवाद के माध्यम से समाधान जो है कर रहे हैं। आज के घोषणा में सीएम साहब की तरफ से जानकारी जो है दिया गया है कि लगातार नई योजनाएं की हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पर महतारी वंदन लाभार्थियों के लिए अब की बार 16 हज़ार यानी कि 16वीं किस्त खाते में जो है ट्रांसफ़र करने वाला है सरकार। तो ये बड़ी खुशखबरी है महतारी वंदन लाभार्थी को। साथ ही पोर्टल के बारे में फिर से जानकारी साझा करते हुए कहा है कि आपको कुछ ही दिन पश्चात यानी कि आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। महतारी वंदन लाभार्थियों के लिए इसका पोर्टल अब जल्द ही खुलने वाला है साथियों। साथ ही अब बता दें, भूमिहीन किसान भाइयों के साथ साथ जो है इस साल जो है किसानों को 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया है। फिर 12 लाख किसानों को इस साल जो है एक मुश्त बोनस की राशि ट्रांसफ़र किया गया है धान खरीदी के तुरंत पश्चात। और 10,000 रुपये जो भूमिहीन किसान है, जो 5,62,000 जिनकी संख्या है, उनको जो है खाते में पहला किस्त भेज दिया गया है। अब जो है दूसरा किस्त के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। दूसरा किस्त के लिए भी बजट में 600 करोड़ रुपये प्रावधान में रख दिया जा चुका है। तो आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल आपका दूसरा किस्त अब जल्द ही मिलने वाला है। इसका भी जानकारी जो है अभी सीएम साहब की तरफ से बताया गया है। पीएम आवास योजना का तो अब जो है जिन्होंने नया सर्वे किया है उनका सूची आने वाला है साथियों। इनका फॉर्म चेक किया जाएगा, किसी प्रकार से त्रुटि होगा तो हो सकता है निरस्त हो। फॉर्म भरने में कई लोगों का गलती हो सकता है। इसमें भी अपडेट किया गया था 15,000 प्रति माह जो है सैलरी जा रहे हैं, तो अभी प्रधानमंत्री आवास। तो ऐसे में लगातार जो है 18 लाख जो स्वीकृति दिया उसका यहाँ पर वादा को पूरा हो चुका है। 18 लाख पूरा यहाँ पर 2011 के जनगणना में था और जिनका नाम पात्र में उनको प्रधानमंत्री आवास जो है मिल चुका है। तो इस तरह से लगातार जो है बीजेपी की सरकार काम कर रहा है। ये सारी पैसा आपको अब पंचायत में ही मिलेगा। जो भी सरकारी पैसा भुगतान है, प्रमाण पत्र है, आपके पंचायत में ही सारी आपको पैसा आपको मिलेगा। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। युवाओं के लिए भी कई नई योजनाएं, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर जो है नई योजनाएं, युवाओं के लिए भी तो लगातार जो है काम कर रही बीजेपी की सरकार। जो भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी जो है हम साझा करते रहेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि हम आपको लगातार जो है अपडेट दे सकें। आज का जो जानकारी वो हमने साझा कर दिया और लगातार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों।